नमस्कार दोस्तों, हमारे टीचिंग मंत्रा परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आइए सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है आपके यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले जो है पहुँच सके। क्योंकि जो है हम लोग जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है 50 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एक भी प्रश्न ऐसे नहीं लाता मैं, हमारी टीम जो है ऐसा कोई प्रश्न टाइप करके या नहीं लाती है जिससे जो है आगे परीक्षाओं में ना पूछा गया हो। ये जितने भी प्रश्न हैं मेरे आपके सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ठीक है, तो चलिए उसको ध्यान में रखते हुए तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। और जाने से पहले आप सभी लोग एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो हमारी टीम है आपके लिए बहुत कड़ी मेहनत करती है। तो जिसके लिए मैं जो है यूट्यूब पे जो है पहले हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है, परंतु जैसे ही हमारी यूट्यूब चैनल के परिवारों की संख्या बढ़ेगी तो मैं अपनी सारी क्लासेस जो है ऑनलाइन लेके आऊँगा। और जो है ये हमारी सारी क्लासेस जो है सारी फ्री रहेगी, किसी भी ऐप पे नहीं चलेंगी। ये आपको निःशुल्क तरीके से जो है सारे कोर्स, हर प्रकार के जो है कोर्स मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए इस समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है, तो इसका बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है डॉट नेट, मतलब नेट जो है फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। और दूसरा कहता है जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो बताइए केवल कथन 1 सही है और ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी 1 एवं 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या, तो आपका जो है दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, क्या जो डॉट नेट है वो फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, और जावा जो है सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे तो माइक्रो सिस्टम द्वारा जो विकसित किया गया सोर्स टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इसलिए आपके दोनों राइट है, तो ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। और दूसरा कहता है प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है। तो बताइए केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, या 1 2 दोनों, ना तो कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। केवल 2 जो है आपका राइट है। ये जो प्रॉक्सी सर्वर जो है टीसीपी आईपी ये एड्रेस उपलब्ध नहीं कराता है। क्योंकि पहले आप बताइए टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो टीसीपी का जो फुल फॉर्म होता है, टीसीपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स होता है। और आईपी का सभी लोग जानते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये क्या है, ये जो प्रॉक्सी सर्वर का जो है ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, ये जो है संचार प्रोटोकॉल का एक सूट होता है जिसका उपयोग जो होता है इंटरनेट पर नेटवर्क उपकरण जो होते हैं उसको इंटरकनेक्ट मतलब करने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो है इसका किया जाता है प्रयोग। कहाँ पे, निजी कंप्यूटरों के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे तो ये क्या है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरा, साइबर आक्रमण तथा जो आंकड़े होते हैं उनकी चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर विकास किया है जिसे क्या कहते हैं, अवरोध कहते हैं, नयन कहते हैं, या त्रिकाल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है, तो उसको नयन कहा जाता है। ठीक है, इन सबसे बचने के लिए क्या होता है, एक जो कोई एक वायरस डाल देते हैं जिसके कारण जो आपके कंप्यूटर से आंकड़े जो होते हैं करप्ट हो जाते हैं, उसको चोरी कर लिया जाता है। तो उसको उससे बचने के लिए जो है एक एंटी वायरस बनाया जाता है। वायरस को रोकने के लिए एक एंटी वायरस बनाया जाता है, उसका नाम क्या है, तो नयन है। जो आपके जो भी चोरी वोरी होने का डर होता है कंप्यूटर सिस्टम में, जो भी आपके पर्सनल चीज होते हैं उनको बचाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज ए राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा, वी मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित बताइए। जैव प्रौद्योगिकी से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, या मिसाइल प्रौद्योगिकी से, या ऑप्शन डी संचार प्रौद्योगिकी से। तो बताइए किससे संबंधित है, तो आपका ये संचार प्रौद्योगिकी से संबंध है। ठीक है, क्या आपका बी मैक्स। तो वी मैक्स का क्या फुल फॉर्म होता है, तो इसका होता है वर्ल्ड वाइड, इसका जो फुल फॉर्म है क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी। ठीक है, डब्ल्यू का क्या होगा, वर्ल्ड वाइड, और इसका होगा आई का जो है इंटर, और इसका जो होता है ऑपरेबिलिटी क्या होगा, इंटर ऑपरेबिलिटी, और फॉर एम का होगा आपका माइक्रोवेव, ए का एक्सेस। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको नोट कर चुके हैं। चलते हैं प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 5वां, निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंट में प्रयुक्त होती है, बताइए।
डाई रंग लेज़र होता है, सेमीकंडक्टर लेज़र या एक्साइमर लेज़र या गैस लेज़र? तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो सेमी कंडक्टर लेज़र, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 6वां, निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है? बताइए, चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर या CRT? तो क्या नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर है, इसमें नहीं पूछा था तो आपका असेंबलर, ठीक है। बाकी जो 3 है आपके हार्डवेयर संबंधित है। असेंबलर क्या है? असेंबलर जो होता है एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो असेंबली भाषा को मशीनी कोड में बदलता है। असेंबलर का कार्य क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में जो है बदल देता है, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ये आप लोग असेंबली जो भाषा थे उसको नहीं समझ पा रहे होंगे। ये क्या होता है? असेंबली भाषा जो होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक निम्न स्तरीय भाषा है। क्या है? निम्न स्तरीय भाषा होती है, ठीक है। और ये असेंबल जो होता है, असेंबली भाषा के निर्देशों को क्या कहता है? कंप्यूटर में जो पठनीय योग्य मतलब उसको मशीन कोड में बदल देता है जिससे आप उसको पढ़ सके, ठीक है। इसको आसान बना देता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। बाकी ये तीनों आपके जो हार्डवेयर है, ठीक है। तो इसमें नहीं पूछा था तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 7वां, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता क्या कहलाता है? बताइए, इंट्रानेट कहलाता है या इंट्रानेट या इक्ट्रानेट? ये इक्ट्रानेट है और ये इंट्रानेट है। और या वेबनेट या ऑप्शन डी इंटरनेट? तो क्या कहलाता है बताइए? तो राइट आंसर इंटरनेट कहलाता है, ठीक है। किसका? नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? इंटरनेट को कहा जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8वां, 1+1 का द्विधारी योग होगा? बताइए, 0 होगा या 0 तथा कैरी 1 होगा या 0 तथा कोई कैरी नहीं होगा या ऑप्शन डी 1 होगा? क्या होगा? तो आपका 0 तथा कैरी 1 होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलिए इसके बारे में जो मैं आपको बाइनरी कोड के बारे में जो है आपको एक नेक्स्ट वीडियो इसकी अलग से कंप्यूटर की क्लास लेकर आऊंगा, उसमें आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस का सामान्य प्रयोग करता होता है जो उसके डेटा पर मुख्य क्रियाएं करता है? DBA, एंड यूजर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर या सिस्टम प्रोग्रामर? तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर आपका है एंड यूजर, ठीक है, एंड यूजर, ठीक है। ये जो है आपका किसमें के डेटाबेस का समान प्रयोग करता होता है, ठीक है। इसको डेटा की प्रमुख क्रियाएं करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 10वां, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था किसे? बताइए, एल्युमिनियम का, प्लास्टिक का, इस्पात का या लकड़ी का? तो किसका? तो 40 वर्ष पूर्व जो बनी थी माउस वो किससे बनी थी? तो लकड़ी की बनी थी, ठीक है। जो कंप्यूटर सर्वप्रथम जो माउस पहले बनी थी 40 वर्ष पूर्व तो उसको लकड़ी का बनाया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11वां, सूची 1 व सूची 2 को आप जो है सुमिलित कीजिए। लैक्टोबैसिलस बताइए, ये किसको किसमें परिवर्तित कर देता है? कि मतलब ये बैक्टीरिया होता है किसमें क्या मदद करता है किसको बनाने में? तो अल्कोहल उत्पादन में करता है या सिट्रिक अम्ल बनाने में या दही बनाने में या नाइट्रोजन स्थिरीकरण में? सभी लोग को पता होगा, काफी आसान है। तो किसको? तो दही बनाने में, ठीक है। लैक्टोबैसिलस दूध को जो है दही में परिवर्तित करता है। कौन? ये लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया। तो ये आपका ई हो गया। और राइजोबियम जो है क्या? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ठीक है। किसमें? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ठीक है। ये आपका बी हो गया, ठीक है। और ईस्ट क्या होता है? बताइए, ईस्ट जो है आपका अल्कोहल उत्पादन में, ठीक है, मदद करता है, ठीक है। ईस्ट ये आपका सी हो गया। और लास्ट है एस्परजिलस, तो ये क्या है? तो सिट्रिक अम्ल बनाने में, ठीक है। क्या? सिट्रिक अम्ल, ये आपका डी हो गया। तो ठीक है, क्या है? तो CDBA। तो सब लोग 160 ले चुके हैं। चलते नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 12वां, इस निम्न कथन दिए उनको आप विचार कीजिए, ठीक है। इन कथनों पे आपको विचार करना है। जो नीले हरित शैवाल होते हैं, क्या? नील हरित शैवाल जो हैं वो किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। किसमें? जैव उर्वरक के रूप में, ठीक है। और शुद्ध घी से में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए, जो शुद्ध घी में वनस्पति घी का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो निकिल परीक्षण। किसका? तो आपके निकिल परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप सब लोग नोट कर लीजिएगा। क्या? तो निकिल परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों में जो उपयोग से आर्थिक महत्व के उत्पादन प्राप्त करने को जो कीड़वन होता है, कीड़वन कहते हैं, उसके क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीवों के उपयोग से जो आर्थिक महत्व उत्पादन में प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? कौन सी प्रक्रिया कहा जाती है? तो उसे कीड़वन कहा जाता है। यह क्रिया जो है कार्बोहाइड्रेट पदार्थ के साथ जो है क्रिया करके संपन्न किया जाता है, ठीक। किसके साथ? तो कार्बोहाइड्रेट के साथ जो है आपका जो है क्रिया करके ये संपन्न होती है, ठीक है। तो बताइए, एजोला जो है, एजोला का जो धान में जैव उर्वरक के रूप में व्यापक उपयोग होता है। अगर आपसे पूछे धान में जैव उर्वरक के रूप में किसका व्यापक प्रयोग होता है? तो एजोला का होता है, ठीक है। किसका? एजोला, माफी चाहूंगा, एजोला, ठीक है। जो कि
फर्न के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तो फर्न के अंतर्गत आता है। और जैव खरपतवार जो नाशी है के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपके कवक का। किसका? कवक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैव खरपतवार नाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कवक का किया जाता है। और छठवां है, भारत में जो पादप रोग नियंत्रण हेतु क्या होता है? ट्राइकोडर्मा। कौन सा? ट्राइकोडर्मा जैव रोगनाशी सूक्ष्म जो जीव का व्यापारिक उत्पादन किया जा रहा है। किसके लिए? भारत में जो है पादप मतलब पौधों में या जो भी किसान जो बोते हैं उन सब पौधों में जो रोग हो रहे हैं उसके नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगर आपसे प्रश्न पूछे तो किसका? तो ट्राइकोडर्मा का। ठीक, किसका? ट्राइकोडर्मा का। और सूक्ष्म जीवों के सिद्धांत जो सिद्धांतता द्रव नाइट्रोजन के अंततः काल का अनुरक्षित करते हैं। ठीक है, किसके? इसके द्रव नाइट्रोजन के। और कोयले में समानता क्या होता है? 0.2% से 8% तक सल्फर की मात्रा पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि कोयले में सामान्य तौर पर सल्फर की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 0.2% से लेकर के 8% तक। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न, आप सभी लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13वां, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है क्या है? CO है, मीथेन है, CFC है या नाइट्रस ऑक्साइड है? तो क्या है वो आपका? तो मीथेन होता है। ठीक है, जुगाली करने वाले जैसे गाय भैंस जब वो खा लेते हैं तो फिर वो जुगालू करते हैं, मतलब अपने भोजन को पचाने के लिए जो करते हैं उनके मुख से जो निकलता है तो मीथेन। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14वां, पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ? चेन्नई में, कानपुर में, कोलकाता में या मुंबई में? तो कहाँ? तो आपके कोलकाता में। ये एक प्रकार की जो है बैक्टीरिया के कारण जो होता है फैलता है, जो जल है प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, इसको इसलिए संख्या प्रदूषण कहा जाता है जो पेयजल होता है। और ये सबसे सर्वाधिक कहाँ है? तो आपके कोलकाता में है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता पाई जाती है? बताइए। उन्नाव एवं पीलीभीत, बस्ती एवं सिद्धार्थनगर, और सी कहता है बरेली एवं सहारनपुर, और डी कहता है मैनपुरी एवं एटा। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पूछा है तो उन्नाव एवं पीलीभीत, ये 2 जिले हैं। यहाँ पे जो है पेयजल में किसकी मात्रा? तो फ्लोराइड की जो है फ्लोराइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 16, भारत की क्रमशः शीर्ष सर्वाधिक प्रदूषित नदियां पूछा है। बताइए। अमलाखेड़ी गुजरात की, मारकंदा हरियाणा की, खारी एवं साबरमती गुजरात की। ऑप्शन बी कहता है हिंडन उत्तर प्रदेश की, मुंशी आंध्र प्रदेश की, यमुना दिल्ली की और भीमा महाराष्ट्र की। और सी कहता है दामोदर, गोमती, यमुना एवं हुगली। और डी कहता है काली नदी उत्तर प्रदेश की, भागीरथी, घाघरा एवं सोन। तो बताइए सबसे प्रदूषित नदी पूछा है सर्वाधिक, तो आपकी अमलाखेड़ी जो गुजरात की है, और मरकंदा आपकी हरियाणा की, और खारी एवं साबरमती जो है आपकी गुजरात की। ठीक है, ये आपकी सबसे प्रदूषित नदी है शीर्ष में। ठीक है, सर्वाधिक नदियों में। चलिए प्रश्न नंबर 17वां, जैव आवर्धन की प्रक्रिया है। बताइए। अपशिष्ट यौगिक पर्यावरण से जीवों द्वारा शोषित होते हैं। या ऑप्शन बी, भोजन श्रृंखला की हर कड़ी के साथ ऐसे यौगिकों की सांद्रता बढ़ती जाती है। और सी कहता है ऐसे यौगिक वसा में एकत्रित तो होते रहते हैं। और डी कहता है उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो जैव आवर्धन में जो है प्रक्रिया, ये इसके लिए आपके सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अपशिष्ट यौगिक पर्यावरण से जीवों द्वारा क्या होता है? शोषित होता है। और भोजन श्रृंखला की हर कड़ी के साथ ऐसे यौगिकों की सांद्रता बढ़ती जाती है। किसमें? जैववर्धन में। और ऐसे यौगिक वसा में एकत्रित होते रहते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 18वां, किस वर्ग के प्रदूषक ओजोन की क्षरक परत को नष्ट करते? बताइए। हेलोकार्बन, बहुक्लोरिनीत, द्विफिनाइल, या संश्लेषित बहुलक, या खनिज तेल। तो क्या राइट आंसर? तो आपका हेलोकार्बन जो है आपके किसमें? ओजोन की जो क्षरक जो परत है उसके क्षरक के लिए नष्ट करता है। ठीक है, क्षारक को उसको नष्ट करता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19वां, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रति लीटर जल में कितनी फ्लोराइड की मात्रा अनुमेय है? बताइए। 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर, या 5 मिलीग्राम लीटर, या 2 मिलीग्राम लीटर, इनमें से कोई नहीं। तो कितना? तो आपका 1 मिलीग्राम लीटर है। ठीक है, प्रति कितना? प्रति 1 लीटर में कितना होगा? जो आपका लीटर है 1 लीटर में कितना? 1 मिलीग्राम होता है प्रति लीटर में। चलिए नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 20वां, पर्यावरण शोध प्रयोगशाला द्वारा विभाजित जलों में किस वर्ग का जल सिंचाई कार्यों हेतु प्रयुक्त किया जाता है? ए वर्ग, बी वर्ग, डी वर्ग या ई वर्ग? तो किस वर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो आपके ई वर्गों का जो है प्रयोग किया जाता है। किसमें? जल सिंचाई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 21वां, आपके सामने सूची दिया है शुष्क बर्फ। तो बताइए किस कैंसर उपचार में,
या पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या रक्त रोगों का उपचार। तो किसमें, तो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, शुष्क बर्फ, ये आपका ये हो गया। और जीन थेरेपी जो है किसमें, तो रक्त रोगों का उपचार के लिए जीन थेरेपी किया जाता है, ठीक है, तो आपका ये बी हो गया। और क्रायोनिक्स जो है किसके लिए, तो पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का, ठीक है, जमन, ये आपका सी हो गया। और कोबाल्ट 60 किस लिए है, तो कैंसर के उपचार में, ठीक है, किसके, कैंसर उपचार में, ठीक है, ये डी हो गया। तो इसका मतलब डी सी ए बी, मैं यहाँ लिख देता हूँ डी सी ए बी, ठीक है, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, इसकी साथ ले चुके। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, दक्षिण गंगोत्री स्थित बताइए कहाँ, उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में या अंटार्कटिका में। तो कहाँ, तो आपके अंटार्कटिका में, ये सभी लोग को पता होगा, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा कैसा, अधिक लंबा होगा, अधिक छोटा होगा, गोलाकार होगा या वही रहेगा। तो क्या होगा आपका, तो गोलाकार हो जाता है, ठीक है। भारहीनता की अवस्था में जो मोमबत्ती का ज्वाला आकार है, जो जलती है, तो उसका आकार कैसा हो जाता है, तो गोलाकार हो जाता है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 24वां, ऑटो हान ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर किसके, बताइए, यूरेनियम विखंडन माफी चाहूंगा, नाफी विखंडन या अल्फा विकिरण या गामा विकिरण। तो किसके आधार पे, तो राइट आंसर आपका नाभिक विखंडन के, ठीक है, इसके आधार पे ऑटो हान ने किसका, अणु बम की खोज की थी। किसने, ऑटो हान ने किसकी, अणु बम की खोज की, और किस सिद्धांत के आधार पर, तो नाभिक विखंडन के, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 25, श्याम वीवर है क्या है, बताइए, कोई भी विकिरण प्रवाहित नहीं करता है, और बी कहता है पराबैंगनी किरणों को पार रक्त किरणों में बदल देता है, और सी कहता है सारे विकिरण जो इसके पास से प्रवाहित होते हैं उसका अवशोषण करता है, और डी कहता है एक काल्पनिक विचार है। तो क्या है राइट आंसर, तो जो श्याम वीवर है वो क्या करता है, सारे विकिरण, जो विकिरण हैं तो उनको क्या करता है, जो इसके पास से प्रवाहित होते हैं उनका अवशोषण करता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 26, एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है, बताइए, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय समुत्खंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, या इनमें से कोई नहीं। तो किस पे होता है आपका, तो राइट आंसर आपके नाभिक विखंडन पे, ठीक है, नाभिकीय विखंडन पे, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। और जो है एटम बम की खोज किसने किया था, ये बताइए, एटम बम की जो खोज है रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ठीक है, किसने, रॉबर्ट, इसकी एटम बम की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर महोदय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो सभी लोग को पता होगा 22 अप्रैल 1904 में, नहीं माफी चाहूंगा, ये सन जो है थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, तो उसको सन को छोड़िए, तो आप इसको एटम बम सिद्धांत का जो आधार है इसको किसने खोज किया था, तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, ठीक है। चलते नेक्स्ट पेज की ओर। प्रश्न नंबर 27, सूची 1 व सूची 2 को आप सम्मिलित कीजिए। एक व्यक्ति दिया है, कैसे जाना जाता है, ठीक है, जॉन सी मेथर किस लिए जाने जाते हैं, बताइए। जॉन सी जो मेथर हैं भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2006 के विजेता हैं, ठीक है, किसके, भौतिकी में, ठीक है, ये आपका ये चौथा हो गया आपका, ये हो गया, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। 2006 में क्या है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल विजेता है, ठीक है। और माइकल ग्रिफिन को किस लिए जाना जाता है, क्योंकि नासा के प्रशासक हैं, ठीक है, ये बी हो गया। और पॉल जी एलन जो है किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक, ये सी हो गया। और पियर्स सेलर्स किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये अंतरिक्ष पदयात्री, ठीक है, ये अंतरिक्ष पदयात्री, ये आपका डी हो गया, ठीक है, सब लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, सी डी बी ए, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, टैकियान से तात्पर्य क्या, प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण, भारी नाभिक वाले अणु का भाग, और वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति वाले कण, या जालक कंपन की मात्रा। तो क्या राइट आंसर है, तो प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण होते क्या, टैकियान का तात्पर्य होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलते प्रश्न नंबर 29, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती कैसे, करचल ऐंठन से, बैटरी से, द्रव क्रिस्टल से, या हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से, किससे मिलती है, तो जो स्वचालित घड़ियां होती हैं कलाई की ऊर्जा उनसे कैसे मिलती है, तो हमारे हाथ के जो है विभिन्न संचलन के द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन। चलते प्रश्न नंबर 30, जीआईएफ का आशय है, बताइए, जीआईएफ का आशय क्या है, जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, ग्लोबल इमेज फॉर्मेट, या ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा, तो आपका ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, जो आप सभी लोग व्हाट्सएप पे जो है अपने मित्र को या सहपाठी को, किसी को जो है आप लोग जो जीआईएफ भेजते हैं, तो वही ये है, ठीक है।
क्या है, जैसे आप कोई भी एक जो इमोजी भेज देते हैं वो, तो वही चीज़ है, ठीक है। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती, बताइए। राइडर कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी या एसेज। तो कौन सा नहीं दिया जाता है, तो राइट आंसर आपका राइडर कप। राइडर कप जो है आपका किस में दिया जाता है, तो ये आपका गोल्फ में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ किस में, तो आपका गोल्फ, ये गोल्फ में दिया जाता है, इसमें नहीं पूछा था। और बाकी सब जो है ये क्रिकेट में दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 32, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से, ब्रिज से, क्रिकेट से या कबड्डी से। तो किससे संबंधित है, तो आपकी ब्रिज से, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 33, आगा खां कब किस खेल से संबंधित बताइए, हॉकी से, क्रिकेट से, टेबल टेनिस या फुटबॉल से। तो आगा खां जो है आपका कब किससे संबंधित है, तो आपके हॉकी से संबंधित, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 34, तो आपके सामने जो है एक तरफ खेल दिया, एक तरफ शब्द दिया, बताइए गोल्फ को किस नाम से जाना जाता है। तो गोल्फ को क्या कहते हैं, तो आयरन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आयरन शब्द कहा गया, इसको एक आयरन शब्द दिया गया, तो मतलब ये ए हो गया। और लॉन टेनिस को कौन सा शब्द, तो आपका कोर्ट क्ले तथा हार्ड कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। इस शब्द से इसको नवाजा गया, ठीक है, ये आपका बी हो गया। और शतरंज को जो है, शतरंज को किससे, तो बिशप, ठीक है, ये बिशप शब्द दिया गया है, ये आपका सी हो गया। और क्रिकेट को बताइए, तो क्रिकेट का आप जो है चाइना मैन, ये आपका डी हो गया, ठीक है। और टेबल टेनिस को बताइए, तो टेबल टेनिस को जो है ड्यूस, ठीक है, ड्यूस, ये आपका ई हो गया। और पोलो को, तो पोलो को जो आपको मैलेट, पोलो को आपको मैलेट नाम से जो है नवाजा गया, तो ये आपका एफ हो गया, ठीक है। और ब्रिज, ब्रिज को बताइए किससे दे, तो लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम, ठीक है, ये आपका जी हो गया। और बिलियर्ड्स जो है केनन शब्द से नवाजा गया, ठीक है, ये आपका एच हो गया, ठीक है। तो BADCFEH, सभी लोग इसके शॉर्ट ले चुके हैं। चतुर्थ प्रश्न नंबर 35, तो ये भी वही शब्द है, ठीक है, इसको भी जो है आपको सुमिलित करना है। बताइए क्रिकेट से क्या है, अभी पिछले प्रश्न में बताया था, तो इसमें जो है आपको अलग अलग शब्दों का प्रयोग किस किस शब्दों से प्रयोग किया जाता है, तो वो है क्रिकेट के जो है आपको गुगली, ठीक है, गुगली शब्द से जो क्या है नवाजा गया है, तो आपका ये ए हो गया, ठीक है। और शतरंज को जो है गैम्बिट, ठीक है, गैम्बिट, ये आपका बी हो गया। और मुक्केबाजी को बताइए, तो मुक्केबाजी को जो है नॉकआउट, नॉक आउट, ये आपका सी हो गया। और तैराकी के लिए, तो तैराकी के लिए आपका जो है बटरफ्लाई स्ट्रोक, क्या, बटरफ्लाई स्ट्रोक, ये आपका डी हो गया। और शूटिंग के लिए बताइए, तो शूटिंग के लिए जो आपका है बुल्स आई, क्या, बुल्स आई, ये आपका ई हो गया। और बिलियर्ड्स के लिए बताइए, तो बिलियर्ड्स के लिए आपका जो है क्यू है, क्या है, क्यू, ये आपका एफ हो गया, ये एफ है, ठीक है। और टेनिस के लिए बताइए, तो टेनिस के लिए आपका जो है डबल फॉल्ट, टेनिस के लिए आपका जो है डबल फॉल्ट, ये आपका जी हो गया, ठीक है। और गोल्फ के लिए जो है टी पुट कैडी, ठीक है, टी पुट कैडी, ये आपका एच हो गया, ठीक है। तो BGDCAEHF, ठीक है, सब लोग इसके शॉर्ट ले चुके हैं। चतुर्थ की ओर प्रश्न नंबर 36, ये भी आपको सेम वही है। तैराकी को बताइए किस शब्द से किया गया है, तो तैराकी के लिए जो है ब्रेस्ट स्ट्रोक, ठीक है, तैराकी के लिए जो है आपका ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये आपका ए हो गया। और गोल्फ के लिए जो है आपका चिग्गर, ठीक है, ये सामने आपका ये बी हो गया। और पोलो के लिए जो है क्या है, तो चुक्का, आपका सी हो गया, ठीक है। और क्रिकेट के लिए बताइए, तो क्रिकेट के लिए आपका जो है थर्ड आई, ये आपका डी हो गया। और लॉन टेनिस के लिए जो है आपका तो एस, एस आपका ये ई हो गया। और वॉलीबॉल के लिए बताइए, तो वॉलीबॉल के लिए आपका क्या है, तो स्मैश है, ये आपका एफ हो गया, फिर ये एफ है, ठीक है। और टेनिस के लिए बताइए, तो टेनिस के लिए आपका है लव, क्या है, लव, ये जी हो गया। और लास्ट बचा है जो है कबड्डी के लिए जो है बोनस लाइन, ठीक है, ये आपका एच हो गया। तो CBAEDGHF, ठीक है, तो सब लोग नोट कर चुके हैं। चतुर्थ प्रश्न नंबर 37, अधोलिखित खेलों में से किसमें हैट्रिक शब्द प्रयुक्त होता है, बताइए हॉकी में, फुटबॉल में, क्रिकेट में या उपरोक्त सभी में। तो सभी लोग को पता होगा किसमें, तो आपका उपरोक्त सभी में होता है, ठीक है। क्रिकेट के लिए भी 3 छक्के 3 विकेट, फुटबॉल के लिए गोल और हॉकी के लिए भी 3 गोल हैट्रिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित खेल और उनसे संबंधित शब्दों को सुमिलित कीजिए। फुटबॉल, तो बताइए फुटबॉल को क्या कहते हैं, तो प्लेंटी किक, मतलब फुल बैक कहा जाता है, ठीक है, इस शब्द से, ठीक है, ये आपका ए हो गया। और वॉलीबॉल के लिए क्या है, तो वॉलीबॉल के लिब्रो, ठीक है, ये आपका बी हो गया। और क्रिकेट का क्या है, तो क्रिकेट का आपका जो होता है रबर, मतलब सिली पॉइंट,
ये आपका ये सी हो गया। और मुक्केबाजी में नॉकआउट किया जाता है ना, एक ही मुक्के मार के गिरा दीजिए, तो ये आपका डी हो गया। तो डी सी बी ए सभी स्क्रीनशॉट ले चुके। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सी तैराकी की श्रेणी बताइए? फ्री स्टाइल है, बैक स्ट्रोक है, बटरफ्लाई है या उपरोक्त सभी है? तो क्या है? तो आपका उपरोक्त सभी जो है क्या है, ये एक तैराकी की एक श्रेणियां हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 40, कौन सी क्रिकेट की शब्दावली नहीं पूछा है? ठीक है, नहीं है तो बताइए क्या? डेड बॉल, स्क्वायर लेग, हिट विकेट या बैक हेड? तो क्या? तो सभी लोग समझ गए क्या नहीं है? तो बैक हेड जो है आपका नहीं है। किससे समझिए? तो आपका ये बैडमिंटन से, ठीक है। मैं लिख देता हूं किससे? बैडमिंटन से, ठीक है, बैडमिंटन, ठीक है। ये आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। किससे संबंधित है? तो आपका ये बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 41, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ, ये आपका जो है करंट से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फार्मा विनियमन और स्वास्थ्य सेवा में ऐतिहासिक साझेदारी की बताइए? केन्या, निकारागुआ, अल्जीरिया या मिस्र? तो क्या है? तो निकारागुआ, ठीक है, निकारागुआ से। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 42, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में विक्रमादित्य नामक दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया? बताइए? उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली? तो कहाँ किया? तो आपके उज्जैन में, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में तेंदुओं की अनुमानित संख्या सर्वाधिक? बताइए? छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर? तो कहां? तो आपके मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए किस नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन स्थापित करने की मंजूरी? बताइए? इंडिया बिग कैट एलायंस है, मतलब IBCA, या इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस IBCA, या ज्वाइंट बिग कैट एलायंस, या ऑप्शन डी नेशनल बिग कैट एलायंस? तो क्या राइट आंसर है? तो आपका इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस को, ठीक है, इसको मंजूरी दी है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने अपने प्रीमियम पेट्रोल स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? बताइए? नीरज चोपड़ा को, महेंद्र सिंह धोनी को, प्रियंका चोपड़ा या विराट कोहली को? तो किसे बनाया? तो नीरज चोपड़ा को, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46, हाल ही में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने किस भारतीय उद्योगपति को नाइटहुड से सम्मानित किया? बताइए? सुनील भारती मित्तल, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी या रतन टाटा? तो किसको? सुनील भारती मित्तल को। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 47, हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के किस राज्य में थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में जो है इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला की? बताए? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना? तो कहाँ के? तो तमिलनाडु के, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 48, हाल ही में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 55 देशों में किस स्थान पर? बताइए? 42वें, 49वें, 32वें या 39वें? तो कितने? तो आपके 42वें स्थान पर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 49, पंकज कुमार चटर्जी ने साल 2024 का रोमन रोलैंड पुरस्कार किस पुस्तक के बंगाली में अनुवाद के लिए जीता है? बताइए? स्टालिन ए मैन, द स्टार ऑफ स्टालिन, या दीवान डी स्टालिन, या टाइगर ऑफ रसिया? तो क्या? तो दीवान डी स्टालिन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 50, ये हमारे वीडियो की लास्ट प्रश्न है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जैसे कोर्सेज के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया? बताइए? शिक्षा प्लस, स्वयं प्लस, युवा प्लस या माई प्राइड जो है प्लस? तो किससे? तो आपका स्वयं प्लस से, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दे। तो आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।